जोशीमठ में पहाड़ों के दरकने से लोगों के घर टूट रहे हैं और अब लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। भूदसाव के चलते पूरे जोशीमठ में पिछले एक महीने से गहरा संकट मंडरा रहा है और एक महीने बाद स्थिति और बिगड़ती हुई नजर आ रही है। इसलिए जोशीमठ की जनता आक्रोश में है और अब हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जन आक्रोश इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। आपको बता दें कि बीते 27 दिनों से जोशीमठ संघर्ष समिति के तत्वाधान में जोशीमठ की जनता आंदोलन कर रही है और तकरीबन एक महीना बीत जाने के बाद भी सरकार द्वारा विस्थापन की कोई नीति न बनाए जाने पर और न ही मुआवजे की रकम बताए जाने पर लोगों में आक्रोश बढ़ गया है। जोशीमठ में लगातार हो रहे भूधसाव की वजह एनटीपीसी को माना जा रहा है। वहीं अब सरकार के खिलाफ भी लोगों का आक्रोश बढ़ गया है, जिस वजह से शुक्रवार को 9 वार्डों सहित आसपास के गांव के लोग भी अब सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों के हाथों में एनटीपीसी गो बैक के पोस्टर हैं। इसके साथ ही लोग एनटीपीसी गो बैक के नारे भी लगा रहे हैं। आपको बता दें कि इस रैली में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। हजारों लोगों की ये भीड़ अब आक्रोश में है। इस आंदोलन का लक्ष्य पहले एनटीपीसी घेराव करना था, लेकिन फिर इसे बदल दिया गया और सड़कों में लोगों ने रैली निकाली। जन आक्रोश में भीड़ बढ़ने की वजह से वेद वेदांग महाविद्यालय की फील्ड पर इस रैली को ले जाया गया और फिर जनसभा की गई। लोगों को आक्रोश दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अभी तक कोई भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, जिससे लोगों में आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। लोगों का कहना है कि एनटीपीसी के कारण ही जोशीमठ में विनाश हो रहा है। जोशीमठ की जनता में बिल्कुल ये आम धारणा है, आम राय है कि इस पूरी जोशीमठ शहर की तबाही के लिए, इसकी बर्बादी के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो एनटीपीसी की तपोवन विष्णु घाट परियोजना है। और आज उसके खिलाफ ये जनता का आक्रोश आपने देखा है, जहां हजारों की संख्या में जनता ने प्रदर्शन किया है और लगातार 27 दिन से बोलने के बावजूद जनता के लिए पुनर्वास विस्थापन की स्थायी व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। जनता को क्या मुआवजा मिलेगा, क्या उसका भविष्य होगा, ये नहीं बताया गया। इसको लेकर के सरकार की जो हील हवाली है, जो धीमापन है, उसको लेकर के भी जनता में आक्रोश है। वो आक्रोश आज प्रदर्शित हुआ है। अभी भी अगर सरकार बाईपास पर एनटीपीसी को बचाने में लगती है तो ये लड़ाई और दूसरे लेवल। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक का कहना है कि बाईपास और एनटीपीसी को अगर सरकार अभी भी सपोर्ट करती है तो ये आंदोलन बड़े स्तर पर पहुंच जाएगा। डरक रहे जोशीमठ में लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। इस रैली में शामिल लोगों को देखकर आप जोशीमठ की जनता का आक्रोश समझ सकते हैं। जोशीमठ के कई घरों में दरारें देखने को मिली हैं और कई घर तो बुरी तरह टूट चुके हैं और ये दरारें लोगों के दिलों और दिमाग में बैठ चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को डर सता रहा है और इस भूदसाव की वजह लोग एनटीपीसी को मान रहे हैं। आज पूरा ही पैनखंडा और साथ में पूरा जोशीमठ, यानी मान लेते हैं कि पूरा जोशीमठ ब्लॉक आज सड़कों पे है। सभी गांवों से, सभी वार्डों से लोग अपने बैनरों के साथ जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के इस आंदोलन में समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। तो सभी लोगों का एक ही मत है कि एनटीपीसी वापस जाओ। लोगों के मन में यही है कि एनटीपीसी की वजह से ही जोशीमठ की जो आज स्थिति हुई है। जोशीमठ में बढ़ रहे खतरे से लोग आक्रोश में आ गए हैं। दरारों का सिलसिला लोगों के घरों तक पहुंचने से लाखों का नुकसान हो गया है। कई घर खाली हो गए हैं तो कई घरों को तोड़ दिया गया है और अब लोग सड़कों पर हैं। हमारे सहयोगी से ग्राउंड रिपोर्ट जानेंगे। जोशीमठ में बढ़ते भूधसाव के चलते लोगों में अब आक्रोश दिखाई दे रहा है। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से आज पूरे जोशीमठ की जनता सड़कों पर उतर चुकी है। इस समय जोशीमठ के वेद वेदांग स्कूल के वहाँ पे ये पहुँची है और यहाँ पे अभी सारी जनता एकत्रित हो रही है। इसके बाद आगे की जो प्लानिंग होगी वो देखने को मिलेगी। जोशीमठ नगर अभी तक भूधसाव के कारण 863 भवनों को चिन्हित किया गया। इसमें से 181 भवन जो रेड जोन में हैं, वहीं 252 परिवारों के लोगों को कहीं अन्यत्र सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है, जिसका आक्रोश ये है कि एक माह का समय होने पर भी अभी तक लोगों के लिए कोई पुनर्वास, विस्थापन या फिर मुआवजे की अभी तक ठोस नीति नहीं बताई गई है, जिस कारण लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन ये गुस्सा और बढ़ता जा रहा है, जिस कारण हर कोई अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है, चाहे वो प्रभावित हो या ना हो, क्योंकि लोगों को अब लगता है ये दरारें और भी अधिक बढ़ सकती है, जिसका डर लोगों के दिलो दिमाग में बैठ रहा है। कमल नैन सिलोड़ी, जोशीमठ, उत्तराखंड तक।